गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तथा आज पढ़ेंगे बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बजट का किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जो बजट का कार्य है वो कार्यपालिका का होना चाहिए। बजट निर्माण का जो कार्य है वो कार्यपालिका का होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार एक जहाज के चालक को पता होता है कि जहाज को किस दिशा में लेकर जाना है, वायु की गति क्या है इत्यादि, उसी प्रकार मुख्य कार्यकारी को ही पता होता है कि प्रशासन को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है। लेकिन बजट का कार्य, बजट जो निर्माण का कार्य होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और उसके लिए मुख्य कार्यकारी के सहयोग के लिए बहुत सारे विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है। जैसे भारत में जो बजट निर्माण का कार्य है, वित्त विभाग होता है जो उसकी मुख्य कार्यकारी की सहायता करता है। इंग्लैंड में ट्रेजरी तथा अमेरिका में ब्यूरो ऑफ द बजट अपने अपने मुख्य कार्यपालिका की बजट निर्माण में सहायता करते हैं। उसके बाद है योजना का सिद्धांत। योजना का सिद्धांत होता है कि जो बजट निर्माण से पहले एक योजना बना लेनी चाहिए कि हमारे कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे, धन कहाँ से आएगा तथा उनको किस प्रकार से खर्च करना है। तीसरा पॉइंट है इसमें संतुलित बजट का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है कि अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक नहीं होना चाहिए, या यूं कहा जाए कि संतुलित बजट वह बजट है जिसमें अनुमानित व्यय अनुमानित आय से मेल खाते हैं। अगर अनुमानित आय अनुमानित व्यय से अधिक है तो इसे क्या कहेंगे, बचत का बजट कहते हैं। और यदि अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम है तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हमारी जो आय व्यय का अनुमान होता है वह संतुलित होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें बजट का नकदी आधार। इसका अर्थ है कि बजट में आय और व्यय के अनुमान वर्ष की वास्तविक प्राप्ति या व्यय से संबंधित होने चाहिए। बजट बनाते समय आगामी वर्ष में होने वाली आय तथा व्यय को नहीं गिना जाना चाहिए। मान लो कि 2004-05 के वित्तीय वर्ष में वसूल होने वाली कर पूर्ण रूप से एकत्रित नहीं की जाए और उसका शेष भाग 6-7 के वित्तीय वर्ष में एकत्रित किया गया हो तो उसे उस भाग को उसी वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस वर्ष हमें जो आय प्राप्त होती है या जो खर्च होता है उसको उसी वर्ष के बजट में जोड़ना चाहिए। कई बार ये होता है कि जो हमारे टैक्स होते हैं लोग भरते नहीं हैं, वो इस वर्ष के होते हैं लेकिन लोग अगले वर्ष में देते हैं, तो उसे अगले वर्ष के ही बजट में ऐड करना चाहिए। राजस्व आय तथा पूंजी का ब्यौरा अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो राजस्व आय जो हमारी इनकम होती है, चाहे वो टैक्स से हो चाहे दूसरे साधनों से हो, जितने भी राजस्व होता है उसका ब्यौरा अलग होना चाहिए। और जो पूंजी होती है, पूंजी का मतलब यहाँ पर होता है कि जो साधन होते हैं, राज्य के जो भी साधन हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा अलग से होना चाहिए। अगला हमारा सिद्धांत है बजट का निर्माण सकल होना चाहिए, शुद्ध नहीं। इसका क्या मतलब है कि जो बजट का निर्माण होना चाहिए कुल पर होना चाहिए, सकल या कुल लगा लो, कुल पर होना चाहिए, शुद्ध नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि हमारी आय अगर हमारी 50 लाख है और हमारा खर्च 65 लाख है तो ये नहीं है कि हम 65 में से 50 घटाकर 15 का ही सरकार से खर्च मांगेंगे। ऐसा नहीं है, हमें पहले 65 लाख का ही खर्च मांगना है। तो सकल पर होना चाहिए कि जो हमारा खर्च है उसी को हम बजट में मांगे। अगला सिद्धांत है समाप्ति का नियम। समाप्ति का नियम का मतलब है कि जो बजट की जो धनराशि है, यदि एक वर्ष के अंदर वह खर्च नहीं करता कोई भी विभाग कोई भी डिपार्टमेंट, तो वह राशि क्या है
31 अप्रैल के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं है कि वो कोई भी विभाग उसको खर्च ही नहीं करेगा और ये सोचेगा कि इसको हम अगले साल के लिए रख लेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो समाप्त हो जाती है। लैप्स का सिद्धांत इसको बोलते हैं। उसके बाद है वार्षिक बजट की व्यवस्था। वार्षिक बजट की व्यवस्था का मतलब है कि जो बजट का निर्माण है वो 1 वर्ष के लिए ही किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे एक जो वित्तीय नीतियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण भी सही प्रकार से रखा जाएगा और 1 वर्ष में ही हमें कितना खर्च हुआ है और क्या बढ़ाना है, ये सही रहता है। तो वार्षिक बजट की व्यवस्था होनी चाहिए और होता भी यही है। सभी देशों में जो बजट का निर्माण है 1 वर्ष के लिए ही किया जाता है। उसके बाद है प्रचार प्रसार का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जो बजट निर्माण के बाद उसका अच्छी प्रकार से जनता में प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि जनता को पता चल सके कि हमें बजट में क्या क्या मिला है, क्या क्या सुविधाएं सरकार ने हमारे लिए इस बजट में दी हैं, तो उसका अच्छी प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उसके बाद है स्पष्टता। स्पष्टता का सिद्धांत होता है कि बजट की जो शब्दावली है वो स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आम लोगों को पता चल सके कि उनको क्या मिला है और कौन कौन से कर उनको अदा करने हैं। उसके बाद है बजट की एकता। बजट की एकता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि सभी विभागों के आय और व्यय एक ही सामान्य निधि में दिखाने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसे अव्यवस्था होती है। भारत में अब एक ही बजट है। पहले 2 बजट होते थे, रेल बजट और आम बजट, लेकिन अब एक ही बजट का निर्माण किया जाता है। ईमानदारी का सिद्धांत। ईमानदारी का सिद्धांत है कि जो बजट के लिए कि सभी जो कार्यक्रम हैं जो उसी प्रकार लागू किया जाना चाहिए उनको जिस प्रकार उनका बजट में वर्णन है। ये नहीं है कि हमने धन तो किसी और कार्य के लिए लिया है लेकिन उसको खर्च हम कहीं और कर रहे हैं। ईमानदारी से उसको लागू किया जाना चाहिए। मितव्ययता का सिद्धांत है कि जो किसी भी कार्य को करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, तो उसी तरीके को अपनाया जाना चाहिए जिस तरीके से कम खर्च में सही प्रकार से कार्य हो सके, मितव्ययता पूर्वक। आय व्यय के प्रस्ताव लेखों के रूप में होने चाहिए। ये हमारा लास्ट सिद्धांत है कि जो आय और व्यय के प्रस्ताव हैं लेखों के रूप में होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो बजट संबंधी अनुमानों के रूप है लेखों के रूप में होने चाहिए, जिससे कि उन पर वित्तीय नियंत्रण को सही रखा जा सके। उदाहरण के लिए भारत में बजट संबंधी जो लेखे तैयार किए जाते हैं वो शीर्ष लेखे, प्रमुख शीर्ष, गौण शीर्ष, उप शीर्ष, विवरण शीर्ष इत्यादि के रूप में किए जाते हैं, ताकि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है जब इसका निरीक्षण किया जाए तो उन पर सही प्रकार से वो नियंत्रण कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।